हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई क्लास 12th एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी। 18 सम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 19 सम की ओर बढ़ते हैं। भाई लास्ट तक बने रहना, कंप्लीट वीडियो देखनी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो दे रखा है क्या, 6x + 7 बाय अंडर द रूट x - 5x - 4, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। तो भाई इसको कैसे करेंगे? भाई सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। ये हो गया 6x + 7 बाय अंडर द रूट, इसको सोल्व करोगे तो भाई ये हो गया x² - 9x + 20, इसका इंटीग्रेशन dx हो गया। अब जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? हम उसको लिखते हैं भाई 6x + 7 = a d/dx ऑफ, जो नीचे रूट के अंदर दे रखा है इसको, x² - 9x + 20 + b। क्लियर है? डिफ्रेंशिएट करवा दें तो क्या आ जाएगा आपका, 6x + 7 = a इंटू में x² का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया भाई, इसका किया तो -9 + b। आगे करोगे तो क्या आएगा, 6x + 7 = मल्टीप्लाई करवा दी भाई मैंने, 2ax - 9a + b। यहाँ तक हो गया क्लियर? भाई अब कर लेते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड x। ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, वी गेट क्या मिलेगा? देखो अब x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो x के कोफिशिएंट क्या हो गया, 6 = 2a। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, दैट इम्प्लाइज a = 6/2, मतलब कट किया तो a = कितना आ गया भाई, 3। एंड ये है भाई -9a + b = यहाँ पे है 7। a की वैल्यू आ गई 3, रखें क्या बनेगा, -9 इंटू में 3 + b = 7। सो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये उधर जाके भाई कितना हो जाएगा, 27 34, b की वैल्यू आ गई हमारी। अब ये पुट करवा लेते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं इस चीज़ का। क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 बाय में अंडर द रूट x² - 9x + 20 dx = भाई a d/dx, यहाँ वाली बात थी जो हमने डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद क्या आया, a की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 2x - 9 बाय में ये पूरा x² - 9x + 20, इसका इंटीग्रेशन dx, मैं अलग अलग कर रहा हूँ भाई, b की वैल्यू है 34, तो +34 इंटीग्रेशन dx बाय अंडर द रूट x² - 9x + 20, ये कर दिया भाई हमने। ठीक है, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब देखो हमारे पास दो चीज़ें आ गई भाई, हम इसको अगर I1 कह लें, इसको अगर हम I2 कहें, तो क्या पता चला कि I, अगर इसको I माना जाए कि I = I1 + I2। ठीक है ना? तो सोल्व कर लेते हैं भाई, सोल्विंग I1 क्या है, ये वाला है हमारा कि इंटीग्रेशन 3 का बाहर हो गया 2x - 9 बाय में आ गया x² - 9x + 20 dx। इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है भाई, सबसे पहला काम देखो नीचे वाले को अगर हम पुट कर लें, भाई मैंने कहा पुट किया, रूट में है ये x² - 9x + 20 को हमने t पुट करवा लिया, तो ये हो गया 2x - 9 dx = dt। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटीग्रेशन साइन 2x - 9, इसकी जगह पे आ गया dt, बाय में आ गया रूट में t, दैट इम्प्लाइज 3t की पावर -1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन भाई। ठीक है, आगे देखो इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3t की पावर 1/2 रह जाएगा भाई, और यहाँ पे इनटू में 2 आ गया, प्लस c
मतलब क्या आ गया आपका 6 t की जगह पे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और बेटा 1/2 पावर है तो रूट आ जाएगा प्लस c। ये आपका I1 का मान आ गया भाई। I1 कितना आ रहा है आपका, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा सोल्व कर लेते हैं भाई। कौन सा, I2 को सोल्व करके देखते हैं। सॉल्विंग I2 क्या दे रखा है भाई, 34 इंटीग्रेशन साइन dx/, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था कि भाई x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करो। मैं रफली यहाँ पे कर रहा हूँ 9 का हाफ 9/2 और उसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया भाई 81/4। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिखा 34 इंटीग्रेशन dx/, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 माइनस 81/4 प्लस 20। ठीक है, ये बन गया भाई अंडर द रूट। अब ये कहाँ से आया है ये आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, इस चीज़ को क्या करना है। देखो ये हो गया dx/ अंडर द रूट, बाहर 34 है। ठीक है, कितना बन गया ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और बेटा इसको करोगे 21/2 आ जाएगा भाई, माइनस का 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। सोल्व करके देख लेना, इसको सोल्व करोगे तो आपका 1/4 आएगा, और 1/4 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं बन गई। अगर मैं यूज़ करूँ, या पहले लिख ही लेते हैं भाई क्या किया, फार्मूला बाद में बताऊंगा मैं। ये हो गया 34 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताया मैंने क्या होता है वो, log ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे है एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। आइडेंटिटी का यूज़ कौन सी का किया भाई हमने, यहाँ पे हमने किया dx/, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका हमने यूज़ कर लिया भाई। ठीक है, तो इसको C2 भी कह सकते हो। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर द रूट में क्या रह जाएगा भाई आपका, जब इस कंप्लीट को आप सोल्व करोगे तो आपका यही आएगा जो स्टार्टिंग में था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये आ जाएगा भाई आपका प्लस C2। अब I क्या आ जाएगा, I था आपका I1 प्लस I2। I1 कितना आया है ये वाला, दैट इम्प्लाइज क्या आ गया 6 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस I2 है 34 log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C। अब एक चीज़ और दिमाग में आ सकती है कि भाई यहाँ पे C1 था, यहाँ पे C2 था, मैंने C क्यों किया भाई, कांस्टेंट टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। क्लियर है, तो ये सब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई। ट्वेंटी सम देखो भाई, x प्लस 2 अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करके दिखाना है। देखो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें इसका तो ये हो गया 4 माइनस 2x, मतलब नहीं आ रहा ऊपर का, तो कैसे करेंगे इसको भाई, उसी तरीके से करेंगे हम कि x प्लस 2 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ, ये जो अंदर दे रखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। अब क्या डिफ्रेंशिएट करवा दें भाई, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करवाना ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू में आ गया, ये हो गया 4
माइनस 2x प्लस b। नेक्स्ट स्टेप क्या किया भाई, x प्लस 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवाइए, हो गया 4a माइनस 2ax प्लस b। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अभी वही चीज़ करते हैं जो पहले की थी हमने, ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स को हमने इक्वेट किया तो क्या मिला हमें, ये हमें मिल गया। देखो ये x है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ पे हो गया -2a। तो क्या आया भाई यहाँ से, दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, 1/2 आ गया भाई माइनस का। क्लियर है। अब दूसरा कर लेते हैं भाई, क्या 2 एंड 2 इज इक्वल टू 4a प्लस b। अब a की वैल्यू -1/2 रख ले यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा भाई, 2 इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2 प्लस b। कट किया तो आ गया 2, ये -2 उधर जाके प्लस का हो गया, क्या आ गया, b की वैल्यू आपके पास 4 आ गई भाई। ठीक है, यहाँ तक का आ गया समझ में। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे रखेंगे और इसको डिवाइड करवा देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाई अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू, क्या आ गया, a की वैल्यू है -1/2, इंटीग्रेशन साइन d, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, क्या आ गया था हमारे पास 4 माइनस 2x, बाय में क्या किया भाई, यही जो दे रखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन साइन dx, ये वाला था यहाँ पे, बाय में आ जाएगा पूरा अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हर सम की तरह हमारे पास दो चीज़ें आ गई भाई, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो सॉल्विंग I1 कर ले भाई, सॉल्विंग I1 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, I1 है हमारे पास ये वाला कि -1/2 इंटीग्रेशन साइन 4 माइनस 2x बाय में अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो बेटा सिंपल सी चीज़ है, मैंने हर समय यही चीज़ की है, हमने नीचे वाले को पुट करवा दिया भाई, पुट किया बिना रूट के, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया 4 माइनस 2x, डिफ्रेंशिएट किया dx इज इक्वल टू dt। कोई डाउट है, ठीक है, नहीं है तो फिर अब कर लेते हैं भाई, सोल्व किया, ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन साइन 4 माइनस 2x बाय में आ गया रूट में t, सॉरी भाई मिस्टेक हुई है ये, एक मिनट, दैट इम्प्लाइज -1/2 इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे हो गया आपका dt बाय में रूट t, क्या बन गया भाई, -1/2 t की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन dt हो गया भाई। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया -1/2 इंटू में 2/1 या 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, t की पावर 1/2 प्लस c, दैट इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल, माइनस t की पावर 1/2 बोले तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर द रूट प्लस c1, ये आ गया भाई आपका। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई। अभी कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं कि सोल्विंग कौन सा भाई, I2 क्या दे रखा है हमारे पास, ये है 4 इंटीग्रेशन dx बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। भाई अभी क्या करना है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो x है इसका कोफिशिएंट उठाया, क्या है ये 4 का मैंने हाफ किया तो कितना आ गया भाई 2, और इस 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया वापस 4। तो इसमें 4 ऐड करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय अंडर द रूट, और 4 बार है इसके,
भाई प्लस का 4 माइनस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। दैट इम्प्लाइज 4 इंटीग्रेशन साइन dx बाय, ये तो होता है 2 का स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या बन गया dx बाय 2 का स्क्वायर माइनस ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट है भाई, दोनों में यहाँ पे भी रूट है। क्या आ जाएगा भाई 4। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स बाई एक्स माइनस 2 है, बाई में ए की वैल्यू 2 है, प्लस C2, ये आ गया आपके पास। याद रखो, आप आइडेंटिटी भी लिख के बताओगे इनको कि dx बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, ये होता है जिसका हमने यूज़ कर लिया। तो बेटा अपने पास I2 की वैल्यू आ गई। I2 की वैल्यू क्या है, आप कहो कि ये I2 की वैल्यू आ गई सोल्व करने के बाद, तो क्या आ गया आपके पास ये वाला। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 बोले तो ये वाला है, मतलब माइनस अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस I2 की वैल्यू है आपके पास 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई में 2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद कंप्लीट आंसर आ गया है भाई। सम नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। गिवन है x प्लस 2 बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या इसमें भी वैसा ही आ रहा है भाई, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कराऊं तो ऊपर वाला आ रहा है, देखा तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसका हो गया 2, नहीं आया भाई ऊपर वाला। तो सोल्व अपने तरीके से करेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं उसी तरीके से। क्या बन जाएगा भाई, हम लिखेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विदाउट रूट में भाई प्लस b। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो गया a इंटू में 2x प्लस 2 प्लस b। भाई सोल्व कर दिया, क्या आ रहा है आपका कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b। लास्ट लाइन जो अभी की करनी है वो क्या है, ऑन इक्वेटिंग क्या कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2a आ गया भाई। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई, a इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, अब एंड 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस b। अब a की वैल्यू रख सकते हैं ना यहाँ पे, क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस b। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या आ गया भाई b इज इक्वल टू 1 आ गया अपने पास। क्लियर है, तो a और b की अलग अलग वैल्यूज हमारे पास होगी है ना। अभी नॉर्मल सा काम करना है, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2y में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, भाई क्या था ये जो आया है ना हमारा, यहाँ पे वैल्यू पुट करवा के और डिवाइड करवा देते हैं इससे। ठीक है, तो क्या आ गया, a की वैल्यू है आपकी 1 बाई 2, इंटीग्रेशन साइन ये है 2x प्लस 2 बाय अंडर द रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस b है भाई, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, इंटीग्रेशन साइन dx बाय में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, I1 और I2। अगर ये I है हमारा तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
बेटा सिमिलर स्टेप्स चल रहे हैं, कोई अलग चीज़ हम यहाँ पे अभी तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते रहो। अभी करते हैं क्या, सोल्विंग किसको भाई, I1 को सोल्व करके देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, I1 है हमारे पास कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2y में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखो नीचे वाले को पुट किया, ऊपर वाला रहा है, पिछले सम में भी यही किया था, उससे पहले भी यही किया था भाई। I1 में यही चीज़ें आ रही हैं कि अगर नीचे वाले को पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को अगर हम t पुट कर दें तो ये हो गया 2x प्लस 2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट WRT x, ठीक है। हर सवाल में बताना जरूरी नहीं है भाई, तुम अपने आप से भी समझो इसको, dx इज इक्वल टू dt। क्लियर हो गया। अब देखो 2x dx, 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पे तो आपका आ गया बाहर 1/2 इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे हो गया dt, बाय में क्या आ गया, ये हो गया रूट में t, क्या बन जाएगा भाई 1/2 t की पावर -1/2 dt हो गया। कैसे आया, ऊपर लेके चले गए तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जानी है भाई। आगे बढ़ते हैं, इसका हमें पता है क्या होता है, तो भाई 1/2 इंटू में 2 t की पावर 1/2 प्लस c1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो t की पावर 1/2 बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अंडर द रूट प्लस c1। ये हमारा क्या आ गया भाई, ये I1 को सोल्व करने के बाद आया है। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई, सोल्विंग क्या I2 को, तो ये क्या है dx बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या बताया था कि भाई जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, 2 है, 2 का हाफ किया तो 2 आ गया भाई, सॉरी 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब हम क्या करेंगे कि dx बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3, ये बन गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये हो गया dx बाय, इसको देखोगे तो क्या है ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया प्लस का 2, मतलब प्लस √2 का स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या बना भाई, अब देखो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई भाई। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका log x बोले तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर प्लस c2। बेटा हमेशा याद रखो यही चीज़ वापस घूम फिर के आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है भाई, x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2। आइडेंटिटी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, log ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होगी। तो अब क्या हो गया, i इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू हमारे पास है, मतलब अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस log में आ गया x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस आ गया c। ये आपका आंसर हो गया बेटा। सम नंबर 22 की ओर देखो, x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। भाई एक बार वापस इसका करके देखें डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया 2x माइनस 2, मतलब नहीं आ रहा, वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो भाई क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, दैट इज इक्वल टू भाई x प्लस 3 इज इक्वल टू a
डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी। क्या आ गया भाई, x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 2x माइनस 2 और बाहर क्या है इसके a प्लस आ गया b, मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b। वही लाइन जो पहले लिखी थी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका भाई, x एंड कांस्टेंट टर्म्स। क्या मिला हमें जब इक्वेट करवा रहे हैं हम कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को, तो क्या मिल गया भाई, इसका 1 इज इक्वल टू में आ गया 2a, तो क्या बन गया भाई, a इज इक्वल टू 1/2, ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, एंड 3 इज इक्वल टू ये वाला हो गया माइनस 2a प्लस b। a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b, इससे ये कट गया और वो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, मीन्स b इज इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारे पास 4 हो गया। क्लियर है, अब 4 हो गया तो आगे वही काम करना है कि यहाँ पे पहुँच जाते हैं भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 बाय में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारे पास, ये है 1/2, इंटीग्रेशन साइन अब क्या करना है 2x माइनस 2 डी एक्स बाय में क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब प्लस b है, b की वैल्यू है 4, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय में यही चीज़ आ गई भाई माइनस 2x प्लस 5। हर बार की तरह ये आपका I1 हो गया, ये आपके पास I2 हो गया। तो कर लेते हैं इस चीज़ को सोल्व भाई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो सोल्विंग I1, सोल्विंग I1 क्या आ गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x माइनस 2 डी एक्स बाय में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब नीचे वाले को पुट करें भाई, पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को हमने t पुट कर दिया, ये हो गया 2x माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है ना। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन डी टी बाई में t हो गया भाई, रूट तो है ही नहीं इसमें, क्या बन जाता है 1/2 log ऑफ t प्लस c1। ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई भाई, I1 की वैल्यू आ गई है यहाँ से, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी है आपको पहले से पता है, t की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। ये बन गया भाई आपके पास, मैंने वैल्यू पुट करवा दी इधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोल्विंग I2 4 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। क्या हो जाएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है, देखो मैंने बताया था 2 है, इसका हाफ किया 1 और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ गया, वो प्लस और माइनस करना है तो क्या आ जाएगा भाई dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 4 इंटीग्रेशन साइन डी एक्स बाय, ये तो फार्मूला हो गया भाई किसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई -6 मतलब माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लोग डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने, क्या होती है मैं लिख देता हूँ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाय में x प्लस ए प्लस सी। सो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया 4 1/2 इंटू में कितना आ गया भाई रूट 6 1/2a है, ठीक है, लोग
x माइनस ए मतलब x माइनस वन माइनस रूट सिक्स बाय में क्या आ जाएगा x माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस में आ गया c2। अब इसको कट करोगे तो 2 पे हो गया, तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे तो 2 बाई रूट सिक्स बन गया ना, दैट इज इक्वल टू 2 बाई रूट सिक्स log x माइनस वन माइनस रूट सिक्स बाय में x माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस c2। ठीक है, अब हमें पता था कि i इज इक्वल टू आई वन प्लस i2 होता है, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, i1 की वैल्यू थी हमारी 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये थी भाई, प्लस i2 की वैल्यू आ गई 2 बाई रूट सिक्स log x माइनस वन माइनस रूट सिक्स बाई में x माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस आ गया c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सम नंबर 23 देखो भाई, क्या दे रखा है 5x प्लस थ्री बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10। वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक किया था। क्या किया, 5x प्लस थ्री इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। क्या बना भाई, 5x प्लस थ्री इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किया इसका तो a इंटू में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस आ जाएगा यहाँ पे b। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दी तो क्या बन रहा है 5x प्लस थ्री इज इक्वल टू ये हो गया 2ax प्लस 4a प्लस b। ठीक है भाई, अब आगे क्या करना, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा, देखो ये x के कोफिशिएंट हो गए 5 इज इक्वल टू 2a, दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई, एंड 4a प्लस बी 3 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। तो अब वैल्यू पुट करवा दें a की, क्या बना 3 इज इक्वल टू 4 इंटू में 5/2 प्लस बी, ये कट किया तो 2 पे 10 और ये इधर जाके b की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास माइनस का 7। ठीक है, अब लास्ट काम जो अभी करना है इस चीज़ में कि यहाँ पे वैल्यू पुट करवा लेते हैं भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस थ्री बाय में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे a की वैल्यू आई है आपकी 5/2, इंटीग्रेशन क्या है 2x प्लस 4 dx बाय में क्या आ जाएगा यही वाला अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस ये हो गया -7 dx बाय यही पूरा इंटीग्रेशन साइन। ठीक है बेटा, अपने पास ये I1 हो गया, ये I2, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करना है इसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहले सोल्विंग किसको, I1 को, I1 की वैल्यू है 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्या किया, पुट करवाना है, हर बार यही चल रहा है इस एक्सरसाइज में तो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को हमने t पुट करवा लिया, ये हो गया 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 5/2 इंटीग्रेशन साइन dt, भाई ये पूरा इसकी जगह पे आ गया भाई, इसकी जगह पे बाय में रूट में हो गया t, क्या बना 5/2 इंटीग्रेशन साइन t की पावर -1/2, भाई नीचे रूट में आ गया, ऊपर जाके माइनस में हो गया, दैट इज इक्वल टू ये, तो ये 5/2 t की पावर 1/2 हो गया और
बाय में आना था जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, ठीक है। प्लस हो गया C1, 2 से 2 कट गया, 5 टी की जगह पे वापस आ गया अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। ये आपके पास I1 की वैल्यू होगी भाई। अब क्या करना है, सोल्विंग I2 को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, -7 है इंटीग्रेशन dx बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। बेटा क्या बता रखा है, ऐसा कुछ हो जाए तो इसका हाफ किया, 4 का हाफ कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4 वापस से, तो क्या बन गया, ये हो गया -7 इंटीग्रेशन dx बाय, ध्यान देना है यहाँ पे बहुत काम की चीज़ है ये, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इसको यहाँ करें वापस भाई, जगह नहीं है, -7 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4 प्लस 10 इंटीग्रेशन साइन अंडर द रूट, दैट इम्प्लाइज क्या बन गया भाई, ये यहाँ पे एक फार्मूला हो गया, -7 एज इट इज़ हो गया dx बाय में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में आ गया √6 का होल स्क्वायर। क्या समस्या आई भाई, नहीं ना, ध्यान रखना इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो जाए आपको कि कैसे क्या किया है हमने, ठीक है। तो ये फार्मूला कौन सा बना, अंडर द रूट में है ये dx बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं फार्मूला पहले ही लिख रहा हूँ भाई, dx बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log x प्लस क्या हो जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका यूज़ करके देखते हैं अभी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू dx बाय, सॉरी मैं इसी को वापस लिख रहा हूँ, -7 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log, -7 बाहर है, x की जगह पे है x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस C2 आ जाएगा बेटा। अब ये सोल्व करोगे इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -7 log ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट क्या आ जाएगा भाई, जो अभी आपका शुरू में था ना वही चीज़ वापस आएगी, प्लस 4x प्लस 10 प्लस C2। भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था, तो I कितना आ गया आपका, I1 की वैल्यू है आपके पास ये कि 5 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 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 माइनस माइनस मतलब -7 log x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C फाइनल। भाई इसकी मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकते हो, आपका आंसर ये भी चलेगा। सम नंबर 24 देखो भाई, ये करना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है कौन सा गलत, इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। भाई डायरेक्ट सा हो सकता है इसको, जैसे क्या करेंगे सोल्व करके देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं लिखना चाहूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या समस्या होगी भाई, 2 को हमने तोड़ दिया +1 और +1 करके, क्या बनेगा, ये हमारा फार्मूला बन गया क्या, 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या समस्या है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय ए मतलब 1 बाय 1 tan इनवर्स x की जगह पे x प्लस 1 बाय में 1 प्लस c, मतलब क्या आ गया आपका tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस
सी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सम नंबर 25 की ओर देखो भाई, क्या दे रखा है, 1/√9x माइनस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करके दिखाना है तो कैसे करेंगे। देखो पहले यहाँ पे 4 है भाई, 4x², ठीक है। पहले इस 4 को हटाना है यहाँ से। अगर 4 को यहाँ से हटाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√9/4x माइनस 4x²/4। अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बट रूट में ही है। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 9/4x माइनस x², ठीक है, कट गया। ये बन गया भाई आपका। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला काम मैंने क्या बताया, 9/4 का हाफ किया। 9/4 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/8। और 9/8 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। तो 81/64 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन dx बाय में अंडर द रूट है 81/64 माइनस 81/64 प्लस 9x/4 माइनस x², ये है। दैट इम्प्लाइज dx बाय में, और बाहर 1/2 है। ये देखो 9 कितना 8 इसका स्क्वायर माइनस ये हो गया भाई, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे x² माइनस 9/4x प्लस 81/64, ठीक है, अंडर द रूट हो गया। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन dx बाय 9/8 का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला बन गया भाई किस चीज़ का, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। dx बाय a² माइनस x², क्या होता है फार्मूला भाई, सोल्व करोगे 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 9/8 बाय में a की वैल्यू भी आपकी 9/8 ही है, प्लस c। इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपका आ गया 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बाय में कितना आ गया भाई, 9 प्लस c। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, और पूरी वीडियो आपने लास्ट तक देखी होगी तो अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेटा कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।